Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. As you know, we have done chapter number 3, linear equation in two variables, and we have done polynomials, and today we will start quadratic equation. So let us start introduction of quadratic equation. What is quadratic equation? The quadratic equation is a polynomial in a single variable with degree 2. पॉलिनोमियल जब हमने करा था तो हमने तीन तरीके के पॉलिनोमियल्स करे थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, या फिर वो जो सारे होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल से कहते हैं। लेकिन जब उनकी डिग्री पर बात आ जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो। Every quadratic equation has two solutions and it is an algebraic expression with degree 2. Degree 2 is very important. एक वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में टू वेरिएबल से एक x था एक y था, लेकिन दोनों की जो डिग्री थी वो 1 थी। यहाँ पे डिग्री 2 आ गई है और वेरिएबल 1 आ गया है। अभी हम एक वेरिएबल के साथ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, और क्योंकि हमको पता है कि अगर डिग्री 2 है तो उसके सोल्यूशन 2 ही होंगे। जब जो कि पॉलिनोमियल हमारी डिग्री 3 थी तो हमारे 3 भी सोल्यूशन निकले हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 रहेगी, इसलिए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है ax² + bx + c, वेयर a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is our constant value. A is coefficient of x², b is coefficient of x and c is constant. For example, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि हमारी इक्वेशन है x² + 4x + 1 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 1 आ गई, b की वैल्यू हमारी 4 है एंड c की वैल्यू हमारी 1 है। और यू कैन से x² + 7 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि वेरिएबल ऑफ x है ही नहीं, एंड कांस्टेंट टर्म इज 7। सो हाउ डू वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x in quadratic equation? We will use two methods to solve quadratic equation. First is factorization method and the other method is using quadratic formula. अब ये मेथड क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं और इनको किस तरीके से यूज़ करने से हमारी वैल्यूज़ किसी भी वेरिएबल की, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन हमारा हमेशा x ही के साथ हो, कभी कभी क्वेश्चन y के साथ भी हो जाता है, कभी z के साथ भी हो जाता है, या कोई भी हम अल्फ़ाबेट ले लें, लेकिन यूजुअली हम जनरली वेरिएबल x ही लेते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट आवर फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। आवर फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको याद होगा पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आई हैव ऑलरेडी डन फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर द इक्वेशन इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ax² + bx + c = 0. So a, we have a, we have b and we have c. So write down the value of a is 2, b is -5 and c is 3. अब हमें क्या करना है, हमें बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, उसके फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करने पर हमारा AC आए और प्लस माइनस करने पर हमारा B आए। मल्टीप्लाई करने पर हमारा AC आए और प्लस माइनस करने पर हमारा B आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 3 2 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर हमारा -5 आना चाहिए। अगर हम 2 × 3 कर दें, -2 × -3
तो -2 इंटू -3 इज हमारा 6 एंड -2 प्लस 3, -2 -3 इज -5. सो हम कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से हम 2x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, इन दोनों में से हम -3 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. दो फैक्टर हमारे बन गए हैं. जब दो फैक्टर हमारे बन गए हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि वेदर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -3/2. These are the two solutions of this equation using factorization method. I hope you understand this, and we will do more questions when we will do our exercise, and this question is just for an example that how do we solve an equation using factorization method, using splitting the middle term, splitting the value of b by using factorization method. कैसे multiply करने पर we will get AC, and when we will do plus minus we will get B. So now move on to the second method, which is quadratic formula. Second method is using quadratic formula. अब quadratic formula क्या है? अभी तक तो हमने splitting the middle term करा, middle term को split कर दिया. कभी कभी कुछ ऐसे numbers आ जाते हैं जिसमें हमें समझ नहीं आता कि हम लोग इसके फैक्टर कैसे निकालें, और जब हमें बिल्कुल समझ नहीं आता तब हम सोचते कि कोई तो फॉर्मूला होता जिससे हम ये सब कुछ सॉल्व कर सकते थे. तो इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? जैसे कि हमारी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b² minus 4ac upon 2a, where a, b, c are the respective values in our quadratic equation. A is the coefficient of x², b is the coefficient of x, and c is a constant value. और ये जो हमारी अंदर की वैल्यू है b² minus 4ac, इसको हम कहते हैं d, जिसको डिस्क्रिमिनेंट, d को हम क्या कह सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a. You can use any of the method, whether you will use prime factorization method or normal method जिससे हम रूट निकाल सकते हैं, जैसे कि 16 है, 4, 4, 16. Okay. So we will find the three values of d. जब d हमारा greater than 0 होगा, then we will have two distinct roots. जब हमारा d equals to 0 होगा, then we will have two equal roots. और जब d हमारा less than 0 होगा, we will have no real roots. No real roots क्यों होंगे? क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाएगा. जब माइनस वैल्यू अंडर रूट के अंदर आएगी तो उसमें कोई रियल रूट नहीं होगा. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग d की वैल्यू पहले निकालेंगे. अगर हम ये आ जाता है तो हम फर्दर सॉल्व ही नहीं करेंगे, और अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू आती है देन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. So let us do the same question which we have done in factorization method by using quadratic formula. Here the value of a is 2, b is -5, and c is 3. So firstly we will find the value of d. D is equals to b² minus 4ac minus 5 whole square minus 4 into 2 into 3. 5 5s are 25 minus 4 2s are 8, 8 3s are 24, and this is d is equals to 1. Now minus b plus minus under root 1 or under root d upon 2a
इज इक्वल्स टू माइनस, और b की वैल्यू ऑलरेडी -5 है, एंड प्लस माइनस √1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब ये प्लस माइनस 1 क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसके दो सोल्यूशन आएंगे। तो एक जब बीच में प्लस रखेगा वो सोल्यूशन आएगा, और एक जब माइनस रखा जाएगा तब सोल्यूशन आएगा। सो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बाय 4, और x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 बाय 4। 5 प्लस 1 6 अपॉन 4 विच इज़ 3 अपॉन 2, और x is equals to 4 upon 4 which is 1. So the value of x is 3 upon 2 और 1। ये दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। दोनों तरीके आपको दिए हुए हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन में नहीं बोला जाता, इसी के लिए बोला जाता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग एनी मेथड। तो आपकी जो मर्जी हो, आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तब आपको स्पेसिफिकली उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। So this is all about our introductory video. I will see you soon in my next video with exercise 4.1. Stay tuned. Please keep supporting me and subscribe my channel if you haven't subscribed it yet.